तो सारा खेल है मन का और मन की तरंग के परिवर्तन का। अगर हमारे लगातार चिंतन से मन की तरंग, मन का तरंग ब्रह्ममय हो गया तो हम ब्रह्म स्वरूप बन गए, राम स्वरूप बन गए। रामदास नहीं, राम स्वरूप। इसी युग में ब्रह्म विज्ञान की खोज हुई है और एक एक से नई खोज हुई होगी। वेद इसके प्रमाण है। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिस्थितियां बदली होगी, युग परिवर्तन हुआ। ऐसे विप्र की औलाद ऐसी नहीं हुई होगी जो उस विद्या को ग्रहण करके आगे बढ़ाने लायक होगी या जीवन में प्रयोग करने लायक। तो वो विप्र नाम मात्र के विप्र रह गए। इसलिए उनको कहते हैं प्रौध की भाषा में शिवदो विप्र। शास्त्री नाम रहा लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं। आचार्य पदवी रही लेकिन आचरण नहीं। तो नाम मात्र के हो गए लेकिन उसको क्योंकि उनको जीना है और एक परंपरा की वो धरोहर है, इसलिए जब गुण नहीं है तो फिर शोषण करेंगे उसी को लेकर। इसलिए समाज का शोषण वहीं से शुरू है। वैसे तो शोषण पिछड़े आदमी का सभी करता है। इसलिए जब तक सोशल एजुकेशन नहीं होगा, आदमी अपने राइट और ड्यूटी के प्रति जागरूक नहीं होगा, तो जो आएगा वही शोषण करेगा। इस युग में शोषण पराकाष्ठा पर पहुंचा, खास करके आध्यात्मिक और मानसिक जगत का शोषण। रंग बिरंग की कथाएं गढ़ी गई। हमारे शास्त्रों में भी मिलावट करने की कोशिश की गई और ऐसा ही कोई कहीं से मिलावट किया होगा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अरे गुणवान नहीं है तो विप्र कैसे होगा? सभी गुणों से विहीन विप्र की पूजा कौन करेगा? इसलिए समाज पर इसकी छाप बहुत गलत पड़ी। इसका नतीजा हुआ क्योंकि उस जमाने में आध्यात्मिक कर्म में, आध्यात्मिक अनुष्ठान में यज्ञ पराकाष्ठा पर थी। उसी में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ तक था। इसी के रिएक्शन स्वरूप भगवान बुद्ध इस शोषण के विरुद्ध प्रकृति ने बोध भेजा। युग परिवर्तन हुआ और विप्रों के मन में परिवर्तन हुआ, उनकी तरंग में परिवर्तन हुआ होगा। तो जब गुण नहीं रहा तो धीरे 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 वो कोशिश किए होंगे कि हम धन इकट्ठा करें। जहां बैठ के वेद की ऋचाओं की उन्होंने खोज की, उनके पूर्वजों ने, ये लग गए होंगे तिजारत में और धन संग्रह में।
धीरे धीरे सफेद से इनके मन का रंग होने लगा पीला। तो पीत वर्ण विप्र को ही कहते हैं वैश्य। युग परिवर्तन हुआ, विप्र युग से वैश्य युग आया। अब जिसके पास धन नहीं है उसकी समाज में इज्जत नहीं है। विप्र युग में जिसके पास बुद्धि है उसकी इज्जत है। ऋषि पहुंचते हैं तो राजा दरबार में खड़ा होकर के उनका स्वागत करते हैं। ऋषि कुल की रक्षा का भार राजा के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तित होना शुरू हो गया। धन संग्रह होना शुरू कर दिया विप्रों के पास। उनका मनोविज्ञान बदल गया, पीत वर्ण हो गया। और समाज की साइकोलॉजी बदली कि सब काम के लिए पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कुछ भी संभव नहीं। तो पैसा इकट्ठा होना शुरू हो कुछ लोगों के हाथ में। एक वर्ग पैदा हुआ, इस प्रकार युग परिवर्तित हुआ, वो हो गया वैश्य युग। इसी के एक स्टेज में साइंस का युग आता है, जब कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं 1492 में, और 1498 में वास्को डी गामा भारत कैलिकट के तट पर पहुंचते हैं। इसके बाद विश्व में वैज्ञानिक प्रकृति ने भेजना शुरू कर दिया। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, और उसमें वैज्ञानिकों की लगातार लाइन खींच गई। आदमी की दृष्टि वैज्ञानिक हुई। विज्ञान के आविष्कारों को टेक्नोलॉजी में हमने कन्वर्ट किया, उसको अप्लाई किया, उनका प्रयोग किया इंडस्ट्री में, और युग आया औद्योगिक युग, जिस आधुनिक युग से हम गुजर रहे हैं। ये वैश्य युग है। इस युग की विशेषता है पैसा। साइकोलॉजी क्या है? टका धर्म टका कर्म। पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है। परमात्मा से सब चीज प्राप्त होता है, धन से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और जस्य हस्ते टका नास्ति सैव टकटकायते। जिसके पास पैसे नहीं है बेचारा खड़ा खड़ा बेचारा होकर के मुंह देखता है। आधुनिक युग वैश्य युग है। इस युग की विशेषता क्या है? जब तक वैश्य वैश्य है तब तक विकास होता है। उस धन को इंडस्ट्री में लगाएगा, उसका पैसा सर्कुलेशन में रहेगा, देश का विकास होता है, दुनिया का विकास होता है, समाज तरक्की करता है। लेकिन जब ये होता है नहीं, ये तो पैसा मेरा है, तो जमाखोरी शुरू हो जाती है और वही स्विस बैंक पहुंचता है। तो दुनिया का धन
शुरू में आप देखे होंगे मरने के बाद बूढ़े जो धन नहीं बतला के जाते थे, खोदा जाता था फर्श, दीवारें तोड़ी जाती थी, जरूर कहीं न कहीं हंडिया गड़ी होगी, पैसे मिलते थे। आज भी खुदाइयों में या तो मिट्टी के बर्तन में या तांबे के घड़े में सिक्के मिलते हैं। तो जो धन को गाड़ा होगा वो वैश्य नहीं होगा, क्योंकि मनी पावर है सर्कुलेशन। पैसा जितना चलेगा उतना ही समाज और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए जो आदमी धन को जमा करके रखता है वो मानवता का दुश्मन है। अरे उसको लगा, उसको काम में लगाओ। वो गाड़ने के लिए धन नहीं है, वो तो वैसे ही है जैसे आदमी की टांगे हैं चलने के लिए, और घुटने से तोड़ दीजिए उसको। तो लक्ष्मी आज जगह जगह लंगड़ी पड़ी है। कभी 100 रुपए किलो नमक बेचवा देती हूं, और इसी में ब्लैक मार्केटियर्स अफवाह उड़ाकर वो समाज को तबाह करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो जब तक वैश्य विकास में अपना धन लगाता है तब तक तो वैश्य सही है। लेकिन जब एक्विजिशन, संग्रह उसका मनोविज्ञान हो जाता है तो वही समाज के लिए घातक हो जाता है, देश के लिए घातक हो जाता है। आज की अवस्था ठीक वही है। समाज चक्र में के चलते चलते वैश्य युग में ऐसी अवस्था हो गई है, और प्राउद का कहना है कि जब ऐसी अवस्था होती है समाज की कि वैश्य युग के उस अवस्था में पहुंचकर जहां वैश्य शोषण करना शुरू कर देता है, तो हो गया शिव वैश्य। और क्षत्रिय जब शोषण करता है केवल शूद्र का, और विप्र शोषण, शिवडो विप्र शोषण करता है क्षत्रिय और शूद्र दोनों का, वहीं पर वैश्य शोषण करता है विप्र का, क्षत्रिय का और शूद्र का। तीनों को मजबूर कर देता है और सोसाइटी दो भाग में बंट जाती है, वैश्य और शूद्र। माफ करेंगे शब्द यूज करने के लिए। शूद्र उसको भी कहते हैं जो अपना श्रम बेचता है, गरीब अनपढ़ मजदूरी करता है श्रम से। क्षत्रिय अपनी शक्ति से दूसरों की रक्षा नहीं करके नौकरी करता है चंद पैसों के लिए। तो जो अपना लेबर बेचता है, चाहे शारीरिक श्रम बेचे, चाहे छात्र तेज बेचे, या विप्र बुद्धिमान पब्लिशर के हाथों बिके और रॉयल्टी के लिए साहित्य लिखे। अपने ऋषियों ने वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, दर्शन ग्रंथ किसी रॉयल्टी के लिए नहीं लिखा। वाल्मीकि ने रामायण रॉयल्टी के लिए नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने रामायण, रामचरितमानस रॉयल्टी के नहीं लिखे। लेकिन आज का विप्र उसी विषय पर लिखता है जिससे पैसा मिलेगा, जो किताब सर्कुलेशन में ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा रॉयल्टी लगी, उस विषय पर पब्लिशर की इच्छा मुताबिक राइटर लिखता है, वैसे ही गीत लिखता है। आज का फिल्म का गीतकार वो गीत नहीं लिखेगा कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, नहीं लिखेगा। आज तो फिल्म के लिए वो गीत लिखेगा जिससे उसको पैसा ज़्यादा मिले। तो देश की परवाह नहीं, समाज की परवाह नहीं, मानवता की परवाह नहीं,